हमारे आगरा में बंधुओं एक वैष्णव थे मुगल काल के समय पर, वो ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करते थे। उनके घर में भी त्रिभंग लली ठाकुर जी थे, नित्य सेवा करते थे। परंतु मुगल काल में बंधुओं एक पीड़ा और थी कि जब मुगल के सैनिकों को पता चलता था कि किसी घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो वो लोग क्या करते थे, सेवा करने वाले वैष्णव को गौ मांस और गौ रक्त फेंक करके उसको अपवित्र कर देते थे। बोले अब कर सेवा, अब तेरे ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी तरह तू भी म्लेच्छ हो गया। तो इसलिए कई लोग क्या करते थे मुगल काल में, मुगलों से बचने के लिए 3 बजे ही सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और 6 बजे तक तो ठाकुर जी को फिर स्नान करा देते। तो ये प्राचीन काल में मुगलों से बचने के लिए वैष्णव जन अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को उठा करके सेवा आदि कर देते थे, क्योंकि सुबह घंटे घड़ियाल बजाओ तो मुगल आ जाते थे, आके तलवार दिखाते सीधे ठाकुर जी को तोड़ फोड़ जाते। तो एक वैष्णव आगरा में रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, अपने हाथ से ही करते थे। सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके मटका लेके जाते और आगरा में भी यमुना जी है, यमुना जी का जल अपने हाथों से भर के लाते, तब अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके संध्या पूजन बंदन आदि सब करते थे। नित्य का उनका नियम था। एक दिन इतनी मूसलधार बारिश हुई महाराज, इतनी बारिश, लाइट तो उस समय थी नहीं, दिया सब चलते थे। क्या करें, आज सेवा कैसे होगी, मन में विचार करने लगे। बोले अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, अब यमुना जल कैसे भर के लाएं, ठाकुर जी को स्नान कराना है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। सुबह तक की प्रतीक्षा करें, दिन में जाएं तो मुगल परेशान करते हैं। ये मन में विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे आज ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, और इस बात से इतने घबरा गए कि हाथ पांव उनके कांपने लगे। बोले आज ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, वैष्णव का तो सर्वधन ठाकुर जी है। इतने में बंधुओं क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक मशाल लिया व्यक्ति आ गया। उसकी मशाल देख करके ये थोड़े से मन में आया कि भाई ये व्यक्ति जा रहा है, जब तक इसकी मशाल की प्रकाश दिख रहा है तब तक इसके पीछे ही चल दें। उसके पीछे पीछे चले गए और वो यमुना जी के तट पे ही गया।